नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइन पासिंग थ्रू P √5, इंटरसेक्ट द इलिप्स एट A एंड B। ये इलिप्स है, हमें एक लाइन गिवन है जो कि √5, पॉइंट P √5 से पास कर रही है और इसको, इस इलिप्स को A और B पे कट कर रही है। सही बात है। तो हमें PA प्लस PB की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, PA प्लस PB जिसके लिए मैक्सिमम। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी तो लाइन तो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी इस पॉइंट के थ्रू, तो इनफाइनाइट लाइन्स होंगी जो इसको टच करेंगी, ऐसे कट करेंगी A और B पे, बट वो हमें लाइन चाहिए जिसके लिए PA इंटू PB जो है मैक्सिमम है। तो मान लिया हमने कि यार ये वाली जो डिस्टेंस है वो R1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो R2 है, हमने ये मान लिया। सही है। अब यदि मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई कोस थीटा इक्वल्स टू वाई माइनस y1 पुन साइन थीटा इक्वल्स टू R। सही है। तो कोई भी पॉइंट इस वाली लाइन के ऊपर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, √5 प्लस R कोस थीटा कोमा √5 प्लस R साइन थीटा। ये कोई भी पॉइंट आ गया इस वाली लाइन के ऊपर। अब मैं इस लाइन और सर्कल को यदि सोल्व, इस इलिप्स को यदि मैं सोल्व करूंगा तो मुझे A और B मिल जाने चाहिए। तो मैंने क्या किया, यही पॉइंट इसमें रख दिए। तो ये कितना आ गया यार, x² मतलब √5 प्लस R कोस थीटा का होल स्क्वायर बाई 36 प्लस √5 प्लस R साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यार, ये आ गया 5 प्लस R² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2√5 R कोस थीटा इंटू में कितना आ गया 25 प्लस 36, ये कितना आ गया 5 प्लस R² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2√5 R साइन थीटा इक्वल्स टू 36 इंटू 25, ये होगा। सही है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से R² की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यार अपन, यहाँ से R² की वैल्यू है ना। तो अब देखो ये R में क्वालिटी है, या फिर R² की वैल्यू निकालने के बजाय तुम डायरेक्ट R1 इंटू PA इंटू PB निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और R में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या मैं बोलूँ कि यदि यार मुझे इस वाली लाइन और इस इलिप्स को सोल्व करना है तो जो R जो मिलेगा मुझे, कितने डिस्टेंस से पॉइंट हैं, तो इसके रूट्स जो है वो R1 R2 रहेंगे, इसके रूट्स R1 R2 रहेंगे और R1 R2 जो हैं वो मैं निकाल सकता हूँ। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इसने PA इंटू PB बोला है तो R1 R2 में निकाल सकता हूँ और R1 R2 होता क्या है C/A। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी यार, यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 5 सॉरी प्लस माइनस 36 इंटू 25, कांस्टेंट टर्म यही आएगी ना। तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म 25 इंटू 5 प्लस 36 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 25 और अपॉन में C/A होता है ना यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो और A क्या है, A कितना आ जाएगा 25 कोस स्क्वायर थीटा 25 R² का ऑप्शन देखो 25 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से 36 साइन स्क्वायर थीटा, 36 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं 25 को तो इसके साथ लिख दूं और इसको मैंने लिख दिया 11 साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना। वो 25 कोस स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा जो है 25 बन गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये लोअर, ये वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना होगा 0, मतलब थीटा 0। थीटा 0 होने का मतलब क्या है, लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ही है। लाइन यदि हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब क्या हुआ यार, लाइन यदि हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा √5 ये P पॉइंट, और लाइन यदि हॉरिजॉन्टल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू √5। सही है, x एक्सिस के पैरेलल होगी और y इक्वल्स टू यदि √5 है तो x तो अपन निकाल ही सकते हैं यार। ये A पॉइंट रह गया, ये B पॉइंट रह गया, इसमें y जो है वो तो √5 ही है, ये भी √5 है और यहाँ भी y √5 है। तो y की वैल्यू यदि √5 रखोगे तो x²/36 अपॉन 5/25 इक्वल्स टू 1। तो x²/36 कितना आ गया 1 - 1/5, तो 4/5
तो एक्स स्क्वायर जो है वो कितना आ गया 36 इंटू 4/5। तो x की जो वैल्यू हो कितनी आ गई 6 इंटू 2/√5, ये आ गया 12/√5, है ना, प्लस माइनस, सही है, प्लस माइनस 12/√5। तो हमें पी ए प्लस पी बी की वैल्यू पूछी है ना, तो यार ये जो वैल्यू है ये तो आ गई 12/√5 और ये कितनी आ गई -12/√5। तो अब निकाल लो जो वैल्यू है, सही है। तो या तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 लिख दो यहाँ पे और इसकी वैल्यू लिख लो, है ना। एक मेथड तो ये है कि यार यहाँ पे साइन थीटा तो हमें पता है 0 ही होगा, इसके लिए साइन थीटा जहाँ पे 0 है उसके कोरोस्पोंडिंग ये इक्वेशन आ जाएगी, और फिर पी ए जो है वो R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 लिख दो। एक मेथड तो ये है ना। और दूसरा मेथड क्या हुआ कि हमें पी ए, अब ए ये आ गया, बी ये आ गया, तो पी ए भी आ जाएगा तुम्हारे पास और पी बी भी आ जाएगा। तो पी ए जो है वो कितना आ जाएगा 12/√5 माइनस √5, ये तो हो गया पी ए, और पी बी कितना आ गया, वो आ गया -12.5 माइनस √5, ये हो गया। तो ये प्लस का आ गया एक्चुअली, सही है। तो यहाँ से हमें पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो ये आ गया 12√5 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 12/√5 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स x1 स्क्वायर प्लस दिस, तो ये इतना आ गया ना। और इसका 5 टाइम्स हमें पूछा गया है, तो मैंने 5 टाइम्स कर दिया। तो 5 टाइम्स करोगे तो कितना आ गया 144 प्लस 25, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 2 और 25 यदि ऐड किया तो 9 6 1, और ये कितना आ गया 8 3 3। तो 8 3 3 देख लो कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।